नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हमारे देश में जब तक कोई हादसा नहीं होता, सरकार नहीं जागती। हमारे देश में हादसे का इंतजार किया जाता है कि जब कोई हादसा हो तब कार्रवाई की जाए। हमारे देश में हादसे में मौत के बाद सवालों के जवाब तलाशे जाते हैं, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही कुछ ऐसा है जिसमें लापरवाही और भ्रष्टाचार समाया हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट की मौत के मामले में कोचिंग सेंटर के मालिकों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सरकार पर भी कई सवाल उठते हैं कि क्या सरकार हादसे का इंतजार करती है फिर उस पर कार्रवाई करती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली मेयर के आदेश पर 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। मेयर शैली ओबरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने रविवार देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। इनमें IAS गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साइन ट्रेडिंग, IAS सेतु, टॉपर की अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली IAS, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS, इजी फॉर IAS शामिल हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही कि हादसे के बाद ऐसा क्यों, हादसे से पहले ऐसा क्यों नहीं, जबकि सरकार को यह पता था कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करोल बाग में रहने वाले एक व्यक्ति किशोर सिंह कुशवाहा ने 26 जून 2024 को दिल्ली सरकार के पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर राव IAS कोचिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बगैर NOC कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। इससे यहां पढ़ने वालों के साथ साथ सेंटर के स्टाफ की जान भी खतरे में है, यानी सब पर खतरा मंडरा रहा है। पोर्टल से यह शिकायत करोल बाग जोन के बिल्डिंग विभाग में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंद्रू को ट्रांसफर तक कर दी गई। बिल्डिंग विभाग शिकायत पर एक्शन लेने की बजाय इस शिकायत को दबाकर बैठ गया। करीब 2 महीने इंतजार करने के बाद भी जब शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो शिकायतकर्ता ने 15 जुलाई 2024 और 22 जुलाई 2024 को रिमाइंडर भेजकर अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, इस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी राव IAS कोचिंग सेंटर में तीनों छात्र जो UPSC की तैयारी कर रहे थे, तानिया सोनी जो तेलंगाना से थी, श्रेया यादव जो यूपी से और नेविन डाल्विन जो केरल से थे, उनकी बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई। यानी फिर वही सवाल कि क्या सरकार कोई कार्रवाई करने से पहले हादसे का इंतजार करती है, जबकि उसे पता रहता है कि हादसा हो सकता है और शिकायत तक की जा चुकी होती है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। इसका एक और उदाहरण आपको देते हैं। 2023 में दिल्ली फायर सर्विस यानी DFS और MCD के मुताबिक करोल बाग, कटवारिया सराय, कालू सराय और मुखर्जी नगर में स्थित सेंटर सुरक्षित नहीं है। सरकार को भी इसकी वजह मालूम है। दिल्ली में कुल 583 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 67 के पास ही अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र है। शहर में कुल 461 कोचिंग सेंटर बिना फायर सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। कई कोचिंग सेंटर ऐसी इमारतों में चलते हैं जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। इन क्षेत्रों में संकरियों और भीड़भाड़ वाली सड़कें हैं। कई कोचिंग सेंटरों में सिर्फ एक ही सीढ़ी है। सेंटर पर छात्रों की भीड़ होती है। एक कमरे में जरूरत से ज्यादा संख्या में छात्र होते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ना तो सरकार की ओर से कोई एक्शन होता है और ना ही अधिकारी संज्ञान लेते हैं। नतीजा एक और हादसा और छात्रों की मौत हो जाती है। और हमारे देश में यही हो रहा है। सरकार लापरवाह है, सिस्टम पूरी तरीके से सुस्त है और जाने जा रही है, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। खबर 4 दिन सुर्खियों में रहती है और फिर सब खामोश हो जाता है जब तक कोई दूसरा हादसा नहीं हो जाता। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।